पिछले पार्ट में हमने देखा कि सेना की रवानगी पर राजकुमार कुछ दिन के लिए इंतजार करने के लिए कहता है। मुहान के जख्म को गहरा होने के कारण वो चाहता है कि मुहान कुछ दिन के लिए आराम कर ले और मुहान राजकुमार से पूछता है कि आप कैसे ऐसे स्वार्थी हो, एक इंसान के लिए पूरी सेना को त्याग सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 80। राजकुमार मुहान से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ये कह रहा था कि हम पहले दवा लगा लेते हैं, फिर किसी मसले पर चर्चा करेंगे। मुहान कहता है, मैं वो दवाई इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वरना ये जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा और मैं आप लोगों के साथ युद्ध के मैदान में नहीं जा पाऊंगा। राजकुमार मुहान को थपथपाते हुए कहता है, नहीं, हालांकि अगर हम एक और दिन के लिए भी आराम करते हैं तब भी हम समय पर वहां पहुंच जाएंगे। अगर और कोई विकल्प नहीं होगा तो हम अपने जाने से पहले ही राशन और चारा उन्हें भेज देंगे। मुहान गुस्सा होते हुए कहता है, मुख्य सेना को देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप फिर भी यही करना चाहते हैं तो मैं स्वयं महाराज पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार कर उनसे माफी मांगूंगा। तो राजकुमार कहता है, जुन किंग, अगर बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं तुम्हें इल्जाम कैसे देने दूंगा? मैं सेना के मसलों को अच्छे से जानता हूँ। मुहान राजकुमार को गुस्से से धक्का दे कहता है, अच्छे से जानते हैं? युद्ध का मैदान लगातार तेजी से बदलता रहता है। आपने कुछ चीजों का अंदाजा सफलतापूर्ण लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि होने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा कोई दावा कर सकते हैं। आप हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। 1 लाख लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी आपके सर पर है। आप कैसे इतने उतावलेपन से फैसले ले सकते हैं? हालांकि ये सब कुछ आपके बस निजी कारणों के लिए है। मुहान को ऐसे देख राजकुमार मन में कहता है, जुन किंग के हमेशा से अपने आदर्श और दृढ़ता है, इन्हीं के कारण वो हमेशा मेरे दिल में प्रकाशमान रहता है और मैं उसके लिए हर एक मूर्खतापूर्ण हरकत करने को तैयार रहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डरता कि वो बिगड़ जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता कि वो मेरे सर पर चढ़ जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता कि मेरा वजूद उसके सामने खो जाएगा। राजकुमार मुस्कुरा मुहान को उसके गाल पर चूम देता है और कहता है, मेरा पत्नी बिल्कुल सही कह रहा है, इस पति को बिल्कुल तुम्हारे कहे अनुसार ही करना चाहिए। मुहान इससे शर्मा जाता है, पर अपनी शर्म को छुपाने के लिए झूठा गुस्सा दिखाते हुए राजकुमार को धकेलते हुए कहता है, तुम। पर राजकुमार का चेहरा देख उसका गुस्सा टिक नहीं पाता और वो उसको लाड करते हुए उसके गाल को खींचते हुए कहता है, आपने मेरी बोलती बंद कर दी। और मन में कहता है, इसका चेहरा सच में मोटा हो गया है। और राजकुमार से कहता है, मैं एक लड़का हूँ, मैं इतना नाजुक नहीं हूँ जितना आपको लगता है। राजकुमार झिझकते हुए वो दवा निकाल कर जाता है और मुहान के पास बैठते हुए कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसलिए मुझे दुख होता है। ये पश्चिम की जादुई दवा है, इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर तुम्हें दर्द महसूस हो तो बस मुझे बता देना, खुद को काटना मत। राजकुमार के चेहरे पर उसकी चिंता और ऐसे जैसे वो अभी रोया वाले भावों को देख मुहान कहता है, अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप ऐसा कीजिए, आइए मेरे पीछे बैठकर मुझे कसकर पकड़ लीजिए। राजकुमार कहता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, अब अगर तुम्हें दर्द होगा तो तुम मेरे हाथ तक आसानी से पहुंच सकते हो उसे काटने के लिए। जुन किंग, थोड़ा सह लेना। राजकुमार मुहान को दवा लगाता है और मुहान को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। जुन किंग, थोड़ी देर के बाद ये और नहीं दुखेगा। जुन किंग, ये नहीं दुखेगा, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे काट दो। मुहान के मुंह के सामने राजकुमार अपना हाथ करता है तो मुहान उसके हाथ को परे कर अपना मुंह भी फेर देता है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार मुहान को कंबल उड़ाते हुए मन में कहता है, हालांकि मुझे पता था कि दवा बहुत ही दर्दनाक है, पर जुन किंग बेहोश हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। अचानक से बहुत सारे लोगों की एक साथ आवाज आती है, वहां गई। तो राजकुमार बिना उनकी तरफ देखे ही कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए हैं, क्या मसला हो गया? लेफ्ट गार्ड कहता है कि वांग रुई के महल से अभी पत्र आया है तो मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और एक और व्यक्ति जो सादा कपड़ों में था वो कहता है कि मुझे वांगर के पास से ये मिला तो मैं आपको ये दिखाने आया था। राइट गार्ड मन में कहता है, वहां गई सैनिक सलाहकार के साथ कितने प्यार से, कितनी विनम्रता से व्यवहार करते हैं और हमारे साथ राजकुमार सभी सैनिकों के साथ रोजाना इसी तरीके का व्यवहार करता है। बेचारा राइट गार्ड जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, छलकने ही वाले हैं और उसके सर की ये चोट। लेफ्ट गार्ड, राइट गार्ड की चोट के लिए दवा लेकर आओ।
वो व्यक्ति राजकुमार को जो वांगर के पास से मिला है उसको दिखाता है और राजकुमार गुस्से में कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई। ये था मुहान का चित्र। राजकुमार मन में कहता है बस इसकी वासना भरी इच्छाओं के कारण जुनकिंग को इतना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा। खुशकिस्मती से मैंने उसे सीधे तौर पर नहीं मारा, पर ये बहुत ही घटिया है। राजकुमार उस व्यक्ति से कहता है कि तुम और ज्यादा जांच करो, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, पर उसका कोई ऐसा गुनाह ला कर दो जिसके कारण उसको मौत की सजा मिले। वो जी कहकर जाने ही वाला था कि राजकुमार उसे रोकता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और मन में कहता है ये छोटा पहरेदार बहुत ही होशियार है। वो प्रणाम करते हुए अपना परिचय देता है। आपके इस कर्मचारी को जियांग लैंग बुलाते हैं। राजकुमार कहता है तो तुम राजवैद्य जियांग के बेटे हो। तो जियांग लैंग कहता है जी, और मैं वांगई का कर्जदार हूँ कि आपने मुझे अपने साथ यहाँ पर आने की अनुमति दी, अपनी निजी सेना में, वो भी तीसरे लूनर महीने में। राजकुमार उससे कहता है ठीक है, तुम जा सकते हो, और मन में कहता है मैंने तो जुनकिंग की बात सुन इसे अपनी सेना में भर्ती किया था ताकि मैं राजवैद्य जियांग को अपनी तरफ कर सकूं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं एक हुनर को अपने साथ ला रहा हूँ। हमेशा मेरी वांग भाई की बात सुनो, वो कभी गलत नहीं होती। राइट गार्ड अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछता है वांगई और इतने में लेफ्ट गार्ड उसे रोक देता है और कहता है वांगई पत्थर। राजकुमार कहता है ठीक है, और कल सुबह हम लोग रवाना होंगे, तैयारी शुरू कर दो। वो जी कहकर चले जाते हैं और बाहर जाकर धीरे से राइट गार्ड लेफ्ट गार्ड को कहता है क्या अंदर तुमने मुझे जानबूझकर टोका था? मैं तो बस उनसे ये पूछने वाला था कि वांगई और सैनिक सलाहकार। और लेफ्ट गार्ड कहता है चुप करो। राजकुमार अपने भाई का पत्र पढ़ता है जिसमें लिखा था तीसरे भाई को मेरा प्रणाम, पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और परिवार में सब कुशल मंगल है। जो मुंशियों वाला जांच का मसला राजस्व मंत्रालय वाला, उसमें बहुत सारे लोगों की मिली भगत पाई गई है। 3 दर्जे के ऊपर के अधिकारियों को महाराज ने कार्य से निलंबित कर दिया है। एक छोटी सी चीज ने तीसरे दर्जे के ऊपर के अधिकारियों को फंसा दिया है। महाराज ने आगे जांच के आदेश दिए हैं, पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बहुत तेजी से जांच में ये पता लगा लिया गया है कि इन सब का मुखिया चौथा राजकुमार है। परमाऊ घराने के मुखिया ने ये सलाह दी है कि इस समय जबकि युद्ध चल रहा है, हालात बहुत ही नाजुक हैं, इन सब जानकारियों को उजागर किए जाने से ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और एक और बात, राज दरबार में दक्षिण पूर्व के राजा के कुछ सहयोगी मौजूद हैं जो शायद पत्रों के जरिए राज दरबार की माली हालत से उसे अवगत करवाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद मुहान उठ जाता है। राजकुमार उससे पूछता है क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? तो मुहान कहता है कि नहीं, दवा बहुत ही चमत्कारी है, सारा दर्द चला गया। और मैं कितने देर से बेहोश था? तो राजकुमार कहता है कि ज़्यादा देर से नहीं, मैंने लेफ्ट गार्ड को आदेश दे दिया है कि कल हम रवाना होंगे, तो तुम्हारे पास अभी भी 1 दिन है आराम करने के लिए। मुहान मुस्कुराकर कहता है बहुत अच्छी बात है, मेरे कारण देर नहीं होनी चाहिए। ये पत्र क्या भाई ने भेजा है? तो राजकुमार कहता है कि तुम तुक्का मारने में इतने अच्छे कैसे हो? मुझे बहुत अचंभा होगा अगर तुमने ये कहा कि तुम्हें सच में ज्योतिष विज्ञान आता है। मुहान राजकुमार से कहता है मजाक बंद कीजिए। राजकुमार मुहान के सामने पत्र करता है तो पत्र पढ़ते हुए मुहान कहता है कोई हैरानी की बात नहीं कि हम पर इस तरह से अचानक से हमला हो गया, और राज दरबार में कुछ लोग हैं जिनके दक्षिण पूर्व के राजा के साथ निजी ताल्लुक हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।